हाय गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का फ़ायदा क्या क्या है वो कुछ आप आके यहाँ पे जानोगे। तो चलिए हमारा वीडियो है और जानेंगे कि क्या क्या यहाँ पे फ़ायदा होता है ऑडिटिंग का। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे नीडल चेंज कर लेता हूँ मैं अपने पेन का। चलिए रेड कलर रखते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला है इंश्योर्स अकाउंट करेक्टनेस। आपका जो अकाउंट है उसका करेक्टनेस यहाँ पे इंश्योर किया जाता है। कैसे किया जाए? पहली बात, आप अगर यहाँ पे अकाउंटिंग करोगे मतलब ऑडिटिंग करोगे तो यहाँ पे अकाउंटेंट को उसका सब कुछ डिटेल्स देना पड़ता है। कितना ट्रांजैक्शन आया है, कितना नहीं आया है, वो सब कुछ रिकॉर्ड यहाँ पे बताना पड़ता है ऑडिटर को, राइट। तो ऑडिटर यहाँ पे सवाल उठा सकता है कि ये ट्रांजैक्शन क्यों नहीं है या फिर इसका वॉचर कहाँ पे है। वो सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स चेक कर सकता है एक ऑडिटर, और उसके पास पूरा रेट होता है। करेक्ट, अकाउंट करेक्टनेस तो हो गया पहला वाला। फिर दूसरा यहाँ पे फ़ायदा होगा डिटेक्ट्स एंड प्रिवेंट्स एरर। एरर कोई भी हो सकता है, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा अलग अलग एरर होता है, मतलब जानबूझ के किया जाए एरर या फिर अनजाने में किया गया हो एरर। ओके, तो कैसे यहाँ पे डिटेक्ट होगा और प्रिवेंट कैसा हो सकता है। यहाँ पे ऑडिटर आके यहाँ पे चेक करेगा जब भी कोई अकाउंट, तो अगर उसे कहीं पे भी थोड़ा सा भी शक होता है कि यहाँ से कुछ अमाउंट गायब है या फिर यहाँ से कोई भी चीज़ गायब है या फिर कुछ ज़्यादा ही एंटर है, तो उसे वो चेक करेगा वोचर के मदद से, और उसका रिकॉर्ड चेक करेगा और उसका एविडेंस चेक किया बना वो छोड़ेगा नहीं। तो उसके मदद से यहाँ पे कोई भी एरर होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो यहाँ पे ऑडिटर आपको क्लियरली बता देगा, और उससे कैसे आप बचना है, वो एरर कैसे नहीं करना है फ्यूचर में, उसके भी तरीके यहाँ पे ऑडिटर बता देगा। वो सब कुछ हम लोग जानेंगे। फॉलो कीजिए ऑडिटिंग का चैप्टर, सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर से बता देंगे। ओके, तो नेक्स्ट आता है यहाँ पे हेल्प्स इन मेंटेनिंग अकाउंट्स रेगुलरली। हेल्प्स इन मेंटेनिंग अकाउंट्स रेगुलरली। यहाँ पे आपका जो अकाउंट है, मतलब आपका जो रिकॉर्ड है आपकी कंपनी का, मान के चलिए आप एक कंपनी हो, आपका कंपनी का रिकॉर्ड है उसे रेगुलरली मेंटेन करने का फ़र्ज अकाउंटेंट का होता है। अगर अकाउंटेंट को कोई भी नहीं पूछेगा कि कहाँ पे पैसे गया कहाँ पे नहीं गया, तो वो अपना काम अपने मनमानी, तो उसे रोकने के लिए यहाँ पे ऑडिटर आके बता सकते हैं कि आपने ये क्यों नहीं किया है, फिर आप इसे कैसे ठीक से कर सकते हो। वो सब कुछ यहाँ पे ऑडिटर एक सुपरविजन की तरह काम कर सकते हैं, मतलब सुपरवाइज कर सकते हैं आपके अकाउंटेंट को। अगर आपको अकाउंटेंट के अकाउंट्स के बारे में पता नहीं है तो आप आके ऑडिटर को हायर कर सकते हो, क्योंकि वो आपको करना ही पड़ेगा। हर साल की एंड में फाइनेंशियल ईयर में आपको ऑडिट रिपोर्ट बनाना ही पड़ता है। तो आप आके ऑडिटर को यहाँ पे सुपरविजन के लिए यहाँ पे रख सकते हो अकाउंट्स के लिए, और वो आके आपको पूरा का पूरा सच बता सकता है कि आपके खाते में क्या है और क्या नहीं है, और कहाँ पे गलत हो रहा है और उसे कैसे सही किया जाएगा। ओके, तो हेल्प्स इन मेंटेनिंग अकाउंट्स रेगुलरली। यहाँ पे जो अकाउंटेंट है वो आके रेगुलरली इसका रिकॉर्ड रखेगा, क्योंकि उसे फ्यूचर में जाके ऑडिटर को दिखाना पड़ता है, तो वो एक फ़ायदा आपको मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे ईज प्रोक्योरमेंट ऑफ लोन। यहाँ पे प्रोक्योरमेंट ऑफ लोन मतलब लोन मिलने में आपको आसानी होगा। मान के चलिए आप आके यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे उधारी में भी काम करना पड़ेगा और आपको उधार देना भी पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेफर करते कि ज़्यादा उधार हो और थोड़ा सा आपके पास से जाए, तो जिससे कि आपका बिजनेस है ना ज़्यादा हाइट में ग्रो हो सके, तो उसे डेप्थ कहते हैं। जितना ज़्यादा आपके पास क्रेडिटर होगा, क्रेडिटर कोई भी हो सकता है, इस बैंक वाला हो सकता है या फिर आप इन्वेस्टर के पास भी जा सकते हो। तो यहाँ पे लोन्स आपको जो अगर चाहिए तो ऑडिट रिपोर्ट आप अगर दिखाते हो किसी भी एजेंसी को, मतलब बैंक वाले को या फिर इन्वेस्टर को, तो आग बन करके दे सकेगा अगर आपके पास उतना पोजीशन है। क्योंकि आपका जो ये है ऑडिट रिपोर्ट है उसमें आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो सब कुछ यहाँ पे बता देगा, और उसके हिसाब से आपके पास लोन कितना पड़ेगा और कितना नहीं पड़ेगा वो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोक्योरमेंट ऑफ लोन इजी है अगर आपके पास ऑडिट रिपोर्ट है। ओके, तो ऑडिट का ये एक फ़ायदा हो गया। फिर लास्ट के 3 है, देखिए यहाँ पे कीप्स मॉरल चेक। मॉरल क्या होता है? मॉरल चेक का मतलब अकाउंट्स का रूल होता है। आपको पता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल रहते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि नहीं, वो सब कुछ यहाँ पे ऑडिटर चेक करेगा। क्योंकि ऑडिटर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उसको अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स पता है, रूल्स पता है,
तो वो सब कुछ चेक करेगा। अगर वहाँ पे कुछ भी मिसिंग होगा तो वहाँ पे अकाउंटेंट को बता दिया जाएगा और अकाउंटेंट आके नेक्स्ट टाइम आके ये गलती ना करे, वो सब कुछ यहाँ पे चेक किया जाएगा। और बाई चांस यहाँ पे आप मान के चलिए आपका जो अकाउंटेंट है वो आपके साथ आके फ्रॉड कर रहा है या फिर मिसलीडिंग कर रहा है, आपके खाते के साथ फेरबदल कर रहा है, तो सब कुछ यहाँ पे ऑडिटर आपको बता देगा, जिसके मदद से आप आके उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो। तो यहाँ पे मॉरल चेक का पता चल गया है। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग। अब बात करेंगे कि डिसीजन मेकिंग में ऑडिटर क्या हेल्प करेगा। जैसे कि आपको पता है ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बहुत सारा नॉलेज रहता है, करेक्ट, और उसको पता भी रहता है कि किस पोजीशन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे शार्क टैंक का बात नहीं कर रहे, जहाँ पे जो बॉट कंपनी के ओनर है उन्होंने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से कभी भी कंसल्ट मत कीजिए, तो वो बात बाद में रखते हैं। यहाँ पे मेन है कि ऑडिटर से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑडिटर आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं। मान के चलिए आप आके 5 लाख रुपए कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो वो आपके लिए सही होगा या फिर नुकसानदायक होगा, वो सब कुछ यहाँ पे ऑडिटर आपको बता दे सकता है। या फिर आप चाहो तो अलग अलग कंसल्टेंट फर्म से भी हेल्प ले सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा आसान आप आके एक ऑडिटर को पूछ सकते हो कि क्या यहाँ पे फ्यूचर में निवेश करना सही रहेगा या फिर गलत, तो सब कुछ आपके यहाँ से असिस्ट कर सकता है एक ऑडिटर। तो यहाँ पे असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग हो गया। लास्ट में आता है आपका शेयर होल्डर्स कॉन्फिडेंस। शेयर होल्डर्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मतलब भरोसा। ओके, जो शेयर होल्डर है आपके कंपनी का, राइट, नॉर्मल शेयर होल्डर हम भी हो सकते हैं किसी भी कंपनी का, आप अगर उसमें इन्वेस्ट करे हो तो स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ ये कंपनी अच्छा कर रहा है, ये कंपनी एक अच्छा रास्ते में जा रहा है, कहीं पे भी घोटाला नहीं है, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा हो कंपनी के ऊपर, जहाँ पे आप आके फ्यूचर में बिना कोई टेंशन के आप आके इन्वेस्ट कर सकते हो इस कंपनी में। वो सब कुछ यहाँ पे शेयर होल्डर्स को कॉन्फिडेंस देता है एक ऑडिट रिपोर्ट। बिना ऑडिट रिपोर्ट के यहाँ पे आपको भरोसा नहीं होगा कि हाँ ये कंपनी सही है या फिर गलत, क्योंकि एक ऑडिटर आके आपको बिना किसी के दबाव के आपको ऑडिट रिपोर्ट देता है, जहाँ पे कंपनी का गलत और सही सब कुछ आपको ट्रांसपेरेंटली बताता है। ओके, तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स कॉन्फिडेंस वो सब कुछ आपको पता चल गया। तो यहाँ पे आपका कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, मैं आपको क्लियर से समझा दे सकता हूँ। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप इस चैनल पे नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।